अमरीका ईरान जंग बंदी सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। ईरानी तहजीब उजाड़ने की धमकी के बाद सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेश 2 हफ्तों की जंग बंदी तजवीज़ मान ली। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ से भी इत्तफाक कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये ऐलान करते हुए खुशी है कि ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। लड़ाई लेबनान और दीगर जगहों पर भी रोकी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। अमरीका और ईरान से वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। 10 अप्रैल को अमरीका और ईरान के वफूद को इस्लामाबाद आकर मुज़ाकरात की दावत। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे। कहा कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें देने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तानी अवाम के इंतहाई खुशी और फ़ख्र का इजहार। पाकिस्तानी क़यादत की सफारती काविशों को खराज तहसीन। बड़ी खुशी है कि ईरान और अमेरिका की जो जंगबंदी है 2 हफ्ते के लिए, ये बहुत खुशाइन बात है। और हम पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म जनरल आसिफ मुनीर साहब है, उसके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसने इस मामले में बहुत अच्छा किरदार अदा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपना भरपूर कोशिश करते हुए किरदार अदा किया है और दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग से बचाया है। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने इन्हें अमन के लिए जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है और इससे दुनिया बहुत बड़ी जंग से बच गई। ये अच्छा हो गया है कि जंगबंदी हो गई है और इनका मुआहदा हो गया है और बहुत अच्छी बात है। अगर ये जंग हो जाती तो ये सारी दुनिया में फैल जाती। अच्छा इक़दाम है, इस्लामी मुल्क सारे इकट्ठे हो जाए, अच्छी इक़दाम है, अल्लाह खैर करेगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो इज्जत बढ़ी है ना, वो क्या बात है। प्राइम मिनिस्टर ने और हमारे आर्मी चीफ ने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया और जिस तरह से मीडिएशन की दोनों मुल्कों के दरमियान, वो हमारे सारों के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने जो पीस का रास्ता इख्तियार किया वो जो है ना काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज ने इंसानियत को बचाने के लिए इंतहाई मिसाली किरदार अदा किया। सदर ट्रंप का ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए रोकने का ऐलान। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात हुई। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आज शब ईरान पर तबाहकुन हमले रोक दिए जाएं। इस शर्त पर बमबारी रोक दी है कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज से खोल दी जाएगी। जंगबंदी 2 तरफा होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान की तरफ से 10 नुकात पर मुश्तमिल एक तजवीज़ मौसूल हुई है और वो इसे बातचीत की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझते हैं। माजी के तकरीबन तमाम मुतनाज़ निकात पर अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। 2 हफ्तों का अरसा इस मुआहदे को मुकम्मल करेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ 2 हफ्ते के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने ईरान की कौमी सलामती काउंसिल की जानिब से मंजूर बयान जारी कर दिया। कहा कि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से अपने अजीज़ भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मशकूर हैं कि उन्होंने ख़ित्ते में जंग के खात्मे की अनथक कोशिशें की। अब्बास अराक़ची ने कहा कि ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 निकाती तजावीज़ पर अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली है और अमरीका के सदर ट्रंप ने भी ईरान की 10 निकाती तजावीज़ पर अमूमी फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। इस बुनियाद पर वो ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल की तरफ से कहते हैं कि अगर ईरान पर हमले रोक दिए गए तो हमारी ताकतवर अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयाँ बंद कर देंगी। ईरानी फौज से राबते की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ से 2 हफ्ते के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, ताहम उसमें तकनीकी क़यूद का ख्याल रखना होगा। दो हफ्तों की जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी। साहिदा में हमले में 8 अफराद शहीद, एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा है कि 2 हफ्तों की जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं है। ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने की सदर ट्रंप की मशरूत हिमायत करते हैं। ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोले और खित्ते में तमाम हमले बंद करे।
पाकिस्तान के कामयाब सिफारतकारी की दुनिया भर में मुस्बत असरा। तेल की कीमत में 15% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल पर आ गई। WTI के $96 फी बैरल में सौदे हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 8% ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 12,300 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। कारोबार दोबारा शुरू होने पर भी 100 इंडेक्स में 11,000 पॉइंट्स का इजाफा। एशिया की दीगर मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म खत्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से काबीना को आगाह करेंगे। इजलास में मुल्क की मौजूदा मुआशी और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर भी गौर किया जाएगा। अमरीका और ईरान के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात जुमे को इस्लामाबाद में होंगे। दोनों ममालिक के कौन से रहनुमा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे, ऐलान होना बाकी। अहम तरीन ममालिक से मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इस्लामाबाद में तैयारियों का आगाज़। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर लग गईं। पाकिस्तान ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया तो मुज़ाकरात की मुद्दत में तोसी हो सकती है। पाकिस्तान को एक मकाम हासिल होगा। जिस दिन के बारे में सुनते थे आज वो दिन आ गया। आज दुनिया भर में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। बहुत बड़ी जंग थी जिससे पूरा खित्ता बच गया। मार्का हक की खातिर की तरह आज पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सीज़ फायर का होना और फ़ौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। सदर ट्रंप ने भी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों का एतराफ़ किया। अगले 48 घंटे और आने वाले दिन बहुत अहम हैं। देर पाम के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमने अपना किरदार अदा करना है, जिम्मेदारी दिखानी है। इस वक्त अवलीन तरजीह अमन का क़याम है। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत समेत तमाम मामलात पर बात करेंगे। आलमी अमन के लिए बड़ा दिन। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि अमरीका अपना हुर्मुज़ में ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करेगा। हर तरह की नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए हम वहीं मौजूद रहेंगे। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। ये मशरक़ वस्ता का सुनहरी दौर भी साबित हो सकता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी से टेलीफोन पर गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। फैसला कुन फतह हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि तेहरान के साथ इस जंग बंदी के दौरान ईरान के यूरेनियम का मामला मौसर अंदाज में संभाल लिया जाएगा और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया जाएगा, वरना वो ये मुआहदा ना करते। दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल का जंगबंदी पर रद्द अमल। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि ईरान ने अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजवीज़ में अमरीका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ मौजूद है। यूरेनियम अफजूदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरान के खिलाफ सलामती काउंसिल की तमाम करारदादें ख़त्म करने की भी तजवीज़ हिस्सा है। ईरान को मुआवजा अदा करने, खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला की तजवीज़ भी रखी गई है। लबनान के खिलाफ तमाम महाजों पर जंग रोकने की तजवीज़ भी शामिल की गई। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरानी अवाम को मुबारकबाद दी और कहा कि इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उंगलियां ट्रिगर पर रखें। दुश्मन ने मामूली गलती भी की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग बंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही मुल्क भर में ईरानी शहरी सड़कों पर आ गए थे। कौमी परचम थामे ईरानी मुजाहिरीन ने पुरजोश नारेबाजी की। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान सब शामिल। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में जंग बंदी पर जश्न का समा। लोग रात गए, घरों से बाहर निकल आए। ईरान पर मुसल्लत जंग रोके जाने का खैर मकदम। ट्रंप की तरफ से कबूल किए गए ईरान के मुजवज़ा 10 निकात की मज़ीद तफसील सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक निकात में ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का हक तस्लीम करना,
खित्ते से अमरीकी अफवाज का मुमकिन इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले पर पाबंदी। ईरान के मुक़र्रर करदा कवायद के तहत आबनाए होर्मुज़ से 2 हफ्तों तक रोज़ाना महदूद तादाद में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त। ईरान पर आए तमाम बुनियादी, सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा। जंग के नुकसानात के अज़ाले के लिए ईरान के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड का क़याम। तमाम मज़ाहिमती ग्रुपों के साथ अदम जारियत की पॉलिसी में तोसी और तमाम मुआहिदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए बाज़ाब्ता तौसीक करवाना शामिल है। कतरी टीवी का कहना है कि जुम्मे को इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका की बातचीत इन्हीं नुकात की बुनियाद पर होगी। बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे। पाकिस्तान दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसला कुन लम्हात में पाकिस्तान की मुदब्बिराना तजवीज़ को मोतबर और मौक़िर ज़राए इब्लाग़ ने सराहा। एक अखबार ने लिखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात की क़यादत की। जब दुनिया दम साधे खड़ी थी उस वक्त पाकिस्तान के अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को फ़रीक़ैन और आलमी बिरादरी ने संजीदगी से लिया। बैनुल-अक़वामी दानिश्वर और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई। अखबारात ने लिखा है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार रात गए तक सिफारतकारी में मसरूफ़ रहे। कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के बाद भारतीय तज्ज़ियाकार भी मुतारिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार की खुलकर तारीफ। नरेंद्र मोदी को लताड़ डाला। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवायन ने जंगबंदी को ईरान के लिए एक फतह और पाकिस्तान के लिए एजाज का निशान करार दिया। कहा, मोदी शायद पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा करना चाहते थे, मगर उसके बरअक्स भारत खुद तन्हा रहा है। भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार प्रवीण ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबरा एंटोनियो गुतेरेस का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए फ़रीक़ैन जंगबंदी शराइत पर मुकम्मल अमल करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि जंगबंदी मुआहिदा ख़ित्ते और दुनिया के लिए राहत का बायस बनेगा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि कीर स्टारमर इत्तेहादियों से मुलाकात के लिए मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे और आबनाए होर्मुज़ को मुस्तकिल खुला रखने के लिए इत्तेहादियों से बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और ओमान का भी ईरान, अमरीका, इसराइल सीज़ फायर और ख़ित्ते में फ़ौजी ऑपरेशंस 2 हफ्तों के लिए रोकने के ऐलान का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने कहा कि ऐसा अमन मुआहिदा किया जाए जो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक़, लेबनान और यमन के लिए भी इस्तेहकाम का बायस बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की अल-जुबैल तेल तनसीब पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सऊदी अरब के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहिरे को सराहा। साउथ एशिया अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन का कहना है कि आज रात पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपनी सबसे बड़ी सिफारती कामयाबियों में से एक हासिल की। इसने उन शकूक व शुबहात को भी गलत साबित कर दिया कि पाकिस्तान इतने पेचीदा और आला सतह के मामले को संभालने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस पेशरफ्त ने ईरान में एक मुमकिन बड़े सानहे को टालने में मदद दी। शहबाज शरीफ की FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने तहदीदी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने शहरी विशाल शाकिर की दरखास्त पर ऑफिस एतराज़ बरकरार रखते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ट्रायल कोर्ट का शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी करना कानून के मुताबिक है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के केसेस में बरियत के खिलाफ अपील दायर करने का इख्तियार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है। दरखास्त गुजार ने शहबाज शरीफ की FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत को चैलेंज किया था। दरखास्त गुजार प्राइवेट पर्सन है और केस में फरीक भी नहीं। स्पेशल सेंट्रल अदालत के फैसले को पब्लिक प्रोसिक्यूटर या वफाकी हुकूमत आला अदालत में चैलेंज कर सकती है। दरखास्त गुजार ने 3 साल 4 माह बाद बरियत के फैसले को चैलेंज किया।
दरखास्त गुजार के वकील बरियत पर कोई गैर कानूनी पहलुओं की निशानदही नहीं कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। वज़ीर आला पंजाब का ईरान अमरीका इसराइल जंग बंदी में कामयाबी पर खैराज तहसीन। कहा कि तारीख़ आलम में जब भी इस जंग का जिक्र होगा हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकिनार होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे जंग बंदी में फैसला कुन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बरवक्त इक़दामात ने खित्ते को बड़ी तबाही से महफूज रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को खित्ते में अमन के लिए कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के उमूर बिलखुसूस तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। जेहलम, भलवाल समेत पंजाब के शहरों में बारिश। मोहम्मद में बाबा जोहड़ में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे से एक शख्स की लाश निकाल ली गई। चारसद्दा में कई रोज से जारी बारिश से दरियाए स्वात में सैलाबी सूरत हाल। नशीबी इलाकों के मकीनों का महफूज मकामात पर मुंतकली का सिलसिला जारी। जनूबी वजीरिस्तान लोअर में वाना गोमलजाम रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। 7 रोज कबल लैंड स्लाइडिंग के बायस रोड बंद हो गई थी। मरी में 1 हफ्ते से जारी बारिशों के बायस झीका गली में लैंड स्लाइडिंग, मुतादिद घर तबाह, दर्जनों दरख्त जड़ से उखड़ गए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मर्दान, गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्राईली काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग। गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 1 हमलावर हलाक, 2 जख्मी हुए। तुर्क हुक्काम के मुताबिक 2.5 साल से काउंसिल खाने में कोई इस्राईली सिफारतकार मौजूद नहीं। हमलावर की शनाख्त का अमल और वाक़े की तहकीकात जारी। जंग बंदी कामयाब कराने के लिए हमें पहले इसराइलियों को रोकना होगा। जो केंट का बयान। साबिक अमरीकी डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर और कानून साज जो केंट ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी कामयाब बनाने के लिए इसराइलियों को महदूद करना जरूरी है। कांग्रेस के 1/4 से ज़ायद डेमोक्रेट्स का ट्रंप को ओहदे से हटाने का मुतालबा। अमरीकी अखबार का कहना है कि मवाख़ज़े या काबीना की जानिब से 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को ताकत से महरूम किया जा सकता है। कई डेमोक्रेटिक अरकान का सदर ट्रंप के ज़हनी तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार। अरकान कांग्रेस का कहना है कि सिविलियन तबाही की धमकी सबूत है कि ट्रंप ओहदे के लिए ज़हनी तौर पर फिट नहीं। अमरीकी सियासत में नई बहस। अमरीका में 6 कानून साज, साबिक फौजी और इंटेलिजेंस एहलकारों ने अमरीकी अफवाज से अपील कर दी सदर ट्रंप के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें। अमरीकी आइन आपके इनकार का मुकम्मल साथ देगा। मिशिगन से मुंतखब होने वाली अमरीकी रुकन कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर दी। अमरीकी कानून साजों ने कहा है कि बस अमरीकी आइन की पासदारी करें, गैर कानूनी अहकामात ना माने। अमरीकी रुकन कांग्रेस जिम मैकगवर्न की अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि ट्रंप से फौरी तौर पर न्यूक्लियर कोड्स छीन लेने चाहिए। काबीना को 25वीं आईनी तरमीम इस्तेमाल करते हुए ट्रंप से इख्तियारात वापस लेने चाहिए। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने भी ट्रंप की ईरान के खिलाफ धमकी की मुखालफत कर दी। कहा किसी भी तहजीब को ख़त्म करना अमरीकी असूलों के खिलाफ है। सेनेटर रॉन जॉनसन ने भी ट्रंप के सोशल मीडिया पैगाम पर तनकीद की। पाकिस्तान समेत मुतादिद मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती इतामिर बिन गवीर के दाखिले की शदीद मजम्मत। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद के अहाते में फौजियों के साथ दाखिल होकर उसके सहनों का दौरा किया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम मस्जिद की हुर्मत और तारीख़ी हैसियत पर बराह रास्त हमला है।
जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मजीद कहा, इसराइली हुकाम की जानिब से मस्जिद अक्सा की मजहबी और कानूनी हैसियत को तब्दील करने की तमाम कोशिशें नाकाबिल कबूल हैं। दूसरी जानिब तुर्की, कतर और उर्दन ने भी इस इक़दाम को इश्तियाल अंगेज़ी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। HBL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन आज नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में ज़ल्मी के 2 मैचेस में 3 पॉइंट्स हैं, जबकि किंग्समैन को इवेंट में पहली जीत की तलाश है। शाम 7 बजे शुरू होने वाला मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। और मारूफ क्लासिकल गुलकार उस्ताद अमानत अली खान के सुरों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।